नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 12 बज चुके हैं, यानी न्यूज 50 पहले सारी बड़ी खबरें, 50 बड़ी खबरें देश और दुनिया की फटाफट आपको पहुंचाते हैं और फिर बाकी बड़ी खबरें तफसील से। पीएम मोदी ने मन की बात में दी लोगों को सलाह, कहा थाली में ना छोड़े जूठन, इसी अन्न से भर सकता है कई गरीबों का पेट। जीवन में निराश लोगों को पीएम मोदी का मंत्र, डिप्रेशन की बजाय एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ो। पीएम मोदी ने कहा खुद को स्वस्थ और तनाव मुक्त रखने के लिए योग करें, योग दिवस के लिए तैयारी करने के लिए भी कहा। मन की बात में पीएम मोदी ने फिर किया स्वच्छता का जिक्र, कहा गंदगी के खिलाफ मन में गुस्सा पैदा करना ही होगा। मन की बात में पीएम मोदी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किया याद, कहा युवाओं को जब भी मिले मौका इन शहीदों की समाधि पर जरूर जाए। गोरखनाथ मठ के सामने किसान ने किया आत्मदाह की कोशिश, पुलिस और मीडिया कर्मियों ने पकड़ा, लोन माफी पर जल्द फैसले की मांग करने पहुंचा। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। बाबा गंभीरनाथ की पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। गोरखपुर में दिनचर्या शुरू करने से पहले सीएम योगी ने की गौ सेवा, गायों को खिलाया चारा। गोरखपुर में आज बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। क्षेत्र में पार्टी का आधार बढ़ाने पर चर्चा होगी। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी सीएम योगी आज करेंगे बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा होगी। यूपी में रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे 58 अधिकारियों को योगी सरकार ने हटाया, अखिलेश सरकार ने दिया था एक्सटेंशन। देहरादून में योगी आदित्यनाथ के माता पिता की बढ़ाई गई सुरक्षा, घर के बाहर सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए उनके घर के बाहर प्रांतीय रक्षक दल के जवान इकट्ठा हुए हैं, पक्की नौकरी की मांग करने पहुंचे। नोएडा के कुछ लोगों ने की सीएम आदित्यनाथ से मुलाकात, योगी आदित्यनाथ ने दिया नोएडा आने का भरोसा। यूपी के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का बड़बोलापन, कहा वंदे मातरम नहीं बोलने वालों के हाथ पांव तुड़वा देंगे। रोकने के बावजूद बोलते रहे बीजेपी विधायक विक्रम सैनी, मुजफ्फरनगर दंगों में भी शामिल होने का आरोप है इन पर। यूपी सरकार में मंत्री एसपी बघेल के काफिले के 350 गाड़ियों ने तोड़ा कानून, फिरोजाबाद में बिना टोल टैक्स दिए निकली कारें। प्रधानमंत्री की ओर से डिनर पार्टी में उद्धव ठाकरे को भी न्योता दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगी रणनीति पर चर्चा, गुड़ी पर्व के बाद ये पार्टी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का सख्त कदम, 6 एसडीएम को सस्पेंड किया। रविंद्र गायकवाड़ पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया, कहा शिवसेना नहीं करती मारपीट का समर्थन, लेकिन घटना पर हो रही सियासत ठीक नहीं है। एयर इंडिया कर्मचारी से मारपीट करने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का पता नहीं है। 14 मार्च को अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से मुंबई के लिए निकले थे। कल शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलने भी नहीं पहुंचे रविंद्र गायकवाड़, उस्मानाबाद में अपने घर पर भी मौजूद नहीं है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है, चुनाव में ईवीएम मशीन की जगह टोटलाइजर मशीन के इस्तेमाल की गुजारिश की है। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे, विकास योजनाओं की लेंगे जानकारी। जम्मू में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल से छीनी AK-47, एक आतंकी गिरफ्तार हुआ, दूसरा राइफल लेकर फरार हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के आरोप में 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं, प्रदर्शन के दौरान फेंके थे पत्थर। पलामू में वर्चस्व की लड़ाई, वांटेड नक्सली अजय यादव और उसके 2 साथियों की हत्या हुई। इस लड़ाई में शव के साथ हथियार भी बरामद हुए। जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का धरना जारी है, समर्थन देने एमडीएम के अध्यक्ष वाइको भी पहुंचे। यूपी के संभल में युवक की गोली मारकर हत्या की खबर है, प्रेमिका के घर वालों पर हत्या का आरोप है। यूपी के हरदोई में बीजेपी कार्यकर्ता का हंगामा, मंच पर बैठने को लेकर विवाद हुआ, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। यूपी में कबाड़ की एक बड़ी दुकान पर पुलिस की नजर है। हापुड़ में अवैध रूप से चल रही वाहन काटने वाली फैक्ट्रियों के ऊपर कार्रवाई की खबर भी मिल रही है। यूपी के कौशाम्बी में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी, पुलिस पर बदमाशों से मिले होने का आरोप भी लगाया। यूपी के कानपुर में बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या, बदमाशों ने पीट कर मार डाला, आरोपी फरार है। यूपी के मुरादाबाद में शराब के नशे में धुत सरकारी अधिकारी ने पड़ोसी के पालतू कुत्ते को मारी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए देखे जाने से हड़कंप मच गया, वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढने में जुट गई है। महाराष्ट्र के धुले में एक घर में लगी आग, परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। एमपी के जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगी आग बुझा ली गई है, 6 लोग घायल हुए, 100 से ज्यादा धमाके हुए इस फैक्ट्री में।
बिहार के वैशाली में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 9 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीएम शिवराज ने की नर्मदा नदी की आरती, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सागर में थाने के सामने महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, बहू से हुई ज्यादती की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान थी। पंजाब के गुरदासपुर में सरकारी अस्पताल में बच्ची की अदला बदली, लड़के पर 2 परिवार का दावा, लड़की को अपनाने को कोई तैयार नहीं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 4 लोगों को बचाया गया, 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्नो बोटिंग के दौरान फंस गए थे। राजस्थान के बाड़मेर और फलौदी में भयंकर गर्मी है, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इंडस्ट्री की दिक्कतों को सुलझाने के लिए आज मुंबई में जीएसटी की बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी बैठक में शामिल होंगे। जयपुर में 28 मार्च से फिल्म फेस्टिवल शुरू होगा। देश विदेश के 128 चुनिंदा फिल्में इसमें दिखाई जाएगी। धर्मशाला टेस्ट का आज दूसरा दिन है। लंच तक भारत के 1 विकेट पर 64 रन। श्रीलंकाई नेवी ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। सभी तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के हैं। गुजरात के कच्छ में पकड़ी गई पाकिस्तान नाव, 5 पाक नागरिक भी गिरफ्तार हुए हैं। घुसपैठ का इन पर शक है। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय महिला और उसके बेटे की हत्या की खबर है। घर में मिला शव। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली थी महिला। आतंक से निपटने के लिए अमेरिका ने इराक को दिए 4 F-16 लड़ाकू विमान।